students, welcome back to our channel. My name is Neha and today हम लोग माइंड मैपिंग ये टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपके इंग्लिश का जो पेपर है 12th बोर्ड 2026, इसमें माइंड मैपिंग ये फिक्स्ड क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपको आता है। If you ask me, this is the easiest, the most scoring subject in the English paper, जिसको दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। क्यों, क्या, कैसे करना है मैं सब बताती हूँ। इतना इजी है कि आप ये नहीं भी पढ़कर गए तो भी आप अच्छे से इसको स्कोर कर सकते हो, एक बार आपको फॉर्मेट पता चल गया तो। सो एक बेसिक वीडियो आपने देख लिया, आपको डेफिनेटली सब कुछ समझ में आ जाएगा, राइट। सो माइंड मैपिंग का मतलब होता है वर्बल टू नॉन वर्बल। मतलब एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ है, उसको हम कैसे समराइज करते हैं, एक डायग्राम के फॉर्मेट में। कोई क्लाउड डायग्राम बनाएगा, कोई सर्कल डायग्राम बनाएगा, बट ऐसे डायग्राम के मदद से हम उसको समराइज करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन क्या है कि HSC बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए बेसिक प्रिपरेशन क्या है, तो इसके ऊपर एक माइंड मैपिंग करो। मतलब क्या, जो बीच का आपका रेक्टेंगल है उसमें क्या है, प्रिपेयरिंग फॉर द HSC बोर्ड एग्जामिनेशन, जो कि आपका क्वेश्चन है। उसके आजू बाजू में बना दो 6 से 8 क्लाउड्स। क्लाउड बनाओ, सर्कल बनाओ, ट्रायंगल बनाओ, कुछ भी बनाओ, और आप आपके मन से लिखो कि अरे हाँ, मुझे 12th की पढ़ाई करनी तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले सारे टेक्स्ट बुक्स रीड करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद मुझे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, फिर मेरा वीक पॉइंट क्या है। वीक पॉइंट के ऊपर मुझे रिवीजन करना पड़ेगा, है ना। मुझे अगर कोई स्पेसिफिक चीज में डाउट है तो टीचर्स के साथ मुझे बैठ के वो सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जो मुझे बहुत अच्छा जाता है, उसमें मैं और कैसे स्कोर कर सकता हूँ, ये मुझे देखना है। तो ऐसे लिखकर आपको सारे क्लाउड्स को भर देना है। बस यही है आपका माइंड मैपिंग जो 3 मार्क्स के लिए आता है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं। हमें यही आपके इंग्लिश के टेक्स्ट बुक में फिगर आउट करते हैं कैसे टाइप के क्वेश्चंस है। ठीक है, ये वाला देखते हैं। चलो नेक्स्ट, कि 21st सेंचुरी के लिए कौन से स्किल्स जरूरी है। जो सेंचुरी में आज हम रह रहे हैं, आप सबको पता है, इट इज एन एज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का एज है, इसीलिए आप यूट्यूब पे मुझे देख पा रहे हो, है ना। तो 21st सेंचुरी के लिए स्किल्स क्या जरूरी है, तो यहाँ पे हमने बना दिए 4, कौन सा शेप है ये, आई डोंट नो, हेक्सागन, ऑक्टागन, पता नहीं कौन सा शेप है, बट ये शेप हमने बना दिया है। डायमंड शेप लग रहा है मुझे, आई डोंट नो कौन सा शेप है। सो कौन से स्किल्स है, सबसे पहला प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आया, आप क्रिएटिवली उसको कैसे सॉल्व करते हो। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ स्किल। जैसे मुझे कुछ आता है, मैं आपको ट्रांसफर कर रही हूँ, कैसे सिखा रही हूँ, मेरा कम्युनिकेशन कैसा है। ये हो गया आपके 3 स्किल्स। एंड लास्टली लर्निंग हाउ टू लर्न। कुछ कुछ स्टूडेंट्स या कुछ कुछ लोगों की देखो सुनने की तैयारी नहीं होती है, उनको कोई इंसान कुछ सिखा रहा है, कुछ बता रहा है, दे आर लाइक नो, हमको सब पता है। तो वो एक क्वालिटी आपको चाहिए आपके अंदर, है ना। इसके अलावा क्या लिख सकते हो, इसके अलावा यू कैन राइट कि अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी कैसे यूज होता है, या फिर AI का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, AI टूल्स का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी के मदद से हम हमारे करियर को आगे कैसे लेके जा सकते हैं, ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, है ना। और कुछ क्वेश्चंस मैं सोच रही हूँ, आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर। तो टीचर के अंदर कौन से अच्छे क्वालिटीज है, इसका माइंड मैप आप बना सकते हो। या फिर क्वालिटीज ऑफ अ गुड स्टूडेंट, क्वालिटीज ऑफ अ गुड फ्रेंड, क्वालिटीज ऑफ अ गुड सिबलिंग, ब्रदर सिस्टर, ऐसा कुछ आपको आ सकता है। यहाँ पे देखो, नहीं, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। देखो, डेवलप अ माइंड मैपिंग फ्रेम टू शो डेवलपमेंट इन योर पर्सनैलिटी।
अच्छा, पिछले 5 साल में आपके पर्सनालिटी में क्या डेवलपमेंट आया है उसके ऊपर माइंड मैप बनाओ। तो बीच में सर्कल बना दो, वहां पे लिख दो कि डेवलपमेंट इन माय पर्सनालिटी फ्रॉम लास्ट 5 years, और उसके आजू बाजू में 6-7 क्लाउड्स बना दो और उसमें लिखो पिछले 5 साल में आपके अंदर क्या ग्रोथ आया है। फॉर एग्जाम्पल आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव हुआ है, आपका इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूव हुआ है, आप जिम जाने लग गए हो, आप हेल्दी खाना खाने लग गए हो, आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छे आपको मिले हैं, या आपका गिटार आप बहुत अच्छा बजाने लग गए हो, या फिर आपने कोई न्यू स्किल लर्न की है, कोई न्यू लैंग्वेज सीखी है। तो ऐसे वो क्लाउड्स आपको भरते जाने हैं। तो ऐसे कोई ना कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा जिसके ऊपर आपको ये चार्ट, ये डायग्राम, ये माइंड मैप बनाना है। ये 3 मार्क्स के लिए आता है, बहुत ईजी है। यू कैन स्कोर मार्क्स ऑन दिस टॉपिक विदाउट स्टडिंग, इतना इजी है ये। सिर्फ आपको क्रिएटिवली इसको सॉल्व करना है। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। बेनिफिट्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स टू द स्टूडेंट्स। ग्रेट ग्रेट। अभी इसके लिए हम क्या पॉइंट्स बना सकते हैं? वापस से सिमिलरली बीच में एक सर्कल बना दो, एरो करके उसके आजू बाजू में 5-6 क्लाउड्स बना दो, और क्या लिखना है? फिटनेस और स्टैमिना हमारा ग्रो होता है। फिर उसके बाद एक स्पोर्ट्समैनशिप आती है हमारे अंदर, टीम स्पिरिट आता है, ग्रुप में कैसे काम करना है, टीम वर्क क्या होता है ये समझ में आता है, कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस क्या है ये समझ में आता है, एक विलिंगनेस आती है हमारे अंदर कि नहीं जीतना है, या फिर इवन इफ हम हार गए तो ग्रेसफुली कैसे हारे, उसको मन में कैसे ना रखे, वो हम सीखते हैं, है ना। तो ये सब आप इसके अंदर लिख सकते हो, है ना। और क्या है, इंटरनेट के फायदे, इंटरनेट के फायदों के ऊपर आपको माइंड मैप आ सकता है। और आगे क्या क्वेश्चंस है? अच्छा, दैट्स इट, इतना ही है। सो बेसिक ये आपका टॉपिक है जो 3 मार्क्स के लिए आता है। आई होप ये वीडियो से आपको समझ में आया आपको कैसे स्कोर करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट्स है तो यू कैन रीच आउट टू अस। Until then, watch all the other videos of English on all the other topics, and all the best for your exams. Take care. Bye bye.